हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल पर। वेलकम आफ्टर बिट लॉन्ग टाइम। तो आज आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दास की तरफ से। और जैसे कि मैं कर रहा हूँ प्रयास। देखिए अभी 10 बजे हैं रात के, सत्संग कर रहे हैं और लोग जैसे मुझे प्रभु जी गुरु जी कहते, हम कहते हैं जी नहीं हम दास ही हैं। जैसे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं श्री राम को, गोपीर भक्त कमले और दास दासानुदास दासानुदास, मतलब कि मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। जो आखिर में दास बचेगा मैं उसका भी दास हूँ। तो यही है जी ध्येय जीवन का। आप कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कीजिए, भक्ति कीजिए अच्छे से। और फिर आजकल जैसे हम देखते हैं पैंटें फटी हुई, जीन्स, पहले धोती थी, फिर पहले नंगे थे लोग आदिवासी जो अर्ली मैन। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे धोतियाँ आई, ये आई, या जीन फटी आ रही है, पीछे से भी फाड़ लेते, राम राम हनुमान जी बचाए। ऐसी तो भैंसियों कहते फैशन है भैया। अरे ऐसे तो जो है भैंसियों का फैशन है। खैर मैं आपका ज़्यादा इन बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम तो दास हैं। आज शिव जी महाराज का, शिव जी भगवान का थोड़ा बताना चाहते हैं। आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। देखिए जो भगवान के आगे भगत आते हैं, जैसे हम जो वैष्णव हरे कृष्णा वाले टीका लगाते, तो वैश्वनाम यथा शंभु, शंभु शिव जी नंबर वन भगत हैं कृष्ण के। जहाँ भी ये भोलेनाथ हैं जो बैठते हैं ये शमशान में, और ये भस्म धूनी रमा के, और ये वहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। और मैं वो अपने हरे कृष्णा के मैसेज पढ़ रहा था, जैसे हमारी भागवतम में चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 28वें श्लोक में बताया गया है कि क्या कह रहे हैं शिव जी भगवान पार्वती माता को। बोल रहे हैं ये वासुदेव भगवंत प्रपन्नम स ही प्रियोसी में, मतलब कि मेरे को वही सबसे ज्यादा, मुझे वही प्रिय है जो वासुदेव के यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। और नारद पंचरात्र में बताते हैं पार्वती माता को कि ये त्रिशूल तो मैं उनके लिए लगता हूँ जो हरि भक्तों से द्वेष करते हैं या दुर्भावना रखते हैं या किसी प्रकार उन्हें घात पहुंचाना चाहते हैं। तो त्रिशूल मैं इसी रीजन से, इसी कारण से धारण करता हूँ, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। ये शिव जी भगवान कह रही हैं पार्वती माता को, मैं तुमसे स्नेह करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, है ना। नारद पंचरात्र में बताया गया है। और देखिए मैं तो सबको, संतों को, चार्यों को, भक्तों को, सबको नाक रगड़ के प्रणाम करता हूँ। ये दास में कोई दम नहीं। बस इतना है कि हम शिव जी महाराज, कृष्ण भगवान और राम जी के जो है कृपा के माध्यम से हम ये काम कर पा रहे हैं। नाम मात्र ही हमारा बल है, भगवान का कृपा ही हमारा बल है। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम ही मेरा बल है, और मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, है ना। और हमें कोई कहता है प्रभु जी गुरु जी, ठीक है आपका प्रेम है, बट जो हम हैं हमेशा दास ही रहेंगे। आपका प्रेम हमारी सर आंखों पर, हमें सिर नवा के आपका हुक्म कबूल है, और जितना हमसे हो सके हम करते रहेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं पितृदोष निवारण भी बताऊंगा आपको, और अपना नंबर भी दूंगा जिससे पितृदोष निवारण में आपकी सहायता हो सके। और आपको कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार भी बताऊंगा दैट कैन बेनिफिट यू अ लॉट। देखिए हम कुछ नहीं, हम सिर्फ यही बताते हैं कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करिए। जॉब पैसा ठीक है, अगर काम काज में लगे हैं, मजबूरी है, थोड़ा थोड़ा राम काज भी साथ करिए, दान पुण्य धर्म करिए, वही काम आने का है। और जैसे ये फेस्टिवल होते हैं महोत्सव, जैसे आज महाशिवरात्रि है, तो भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। जितना हो सके उनका तारीफ, उनका सत्संग करना चाहिए, उससे आपको बल मिलता है। भगवान के आगे किशन के जैसे शिव जी भगत हैं, तो आगे किशन के जैसे वो कौन है, विष्णु निकलते हैं, कई पार्ट्स निकलते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा पैदा होते हैं, ब्रह्मा के बेटे शिव शंकर हैं, विष्णु के पोते हुए शिव शंकर पर
भक्ति में ब्रह्मा से भी आगे निकल गए शिव जी भगवान। किसके? विष्णु के बेटे ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटे शिव जी, है ना। कमल नाल से ब्रह्मा निकलते हैं, जिन्होंने चारों वेद पकड़े हुए हैं, कमल की पंखुड़ियों के फूल के बीच में बैठे हैं। फिर शिव जी उनके भ्रू मध्य नेत्र, तीसरे नेत्र से निकलते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो मैं कह रहा था जैसे ये भैंसियों का फैशन है, उसको कह रहे हैं कि फैशन, कि ये पैंट काट लेते हैं यहाँ से, आगे से, पीछे से। तो भैया ऐसे तो भैंसियाँ रहती है। तो चलिए जो भी है, जैसे भी है, और हम जितना कृष्ण प्रेम को बांटेंगे ये आपको भी सुखी करेगा, भाइयों को भी सुखी करेगा, क्योंकि आपके पिता हैं श्री कृष्ण, विच इज रिसाइडिंग इन योर हार्ट। एंड एज लॉन्ग एज यू आर इन डिवोशन, जप कीर्तन प्रसादम, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बनेगी, आपकी चेतना सुधरेगी, और फिर आप समाज के सुहृदता के लिए काम करेंगे। तो हम क्या बताते हैं, चित्र सुधारने पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, चरित्र सुधारने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चित्र माने मेकअप कर रहे, इतना भी मत कर लीजिए भैया कि उसके पीछे ही छुप जाओ। चरित्र को संवारो, है ना। चरित्र ही काम आने का। चित्र ठीक है, थोड़ा बहुत लिमिट में संवारो, पर चरित्र को सुधारने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बच्चों को संस्कार दीजिए, सत्संग दीजिए। बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल पकड़ाने से कुछ नहीं होगा, वो उसका गलत यूज करेंगे। अगर संस्कार दिए होंगे वो उनका भी सही यूज करेंगे। हर काम को, गाड़ी को, माइल को जितना हो सके भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तो ये आपको सुख देगा। जैसे शिव जी भगवान भगत हैं, उनका भी ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। आगे और भगत आ रहे, आचार्य लोग आ रहे, जैसे मध्वाचार्य आ रहे, फिर कौन आ रहे, जैसे व्यास है, नारद है, उनसे आगे जितने आते गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, ये और दयालु होते जा रहे हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है। फिर हमारे गुरु महाराज आए, शील भक्ति विनोद ठाकुर आए, फिर उनके बेटे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, जिनकी अभी 150th एनिवर्सरी थी। उनके बारे में भी आई विल मेक श्योर आई विल डू वीडियो, एंड वेरी सून, नॉट इन फ्यूचर, यस इन फ्यूचर, बट लाइक इन 2-3 डेज में मैं जरूर उनकी एक ग्लोरिफिकेशन की, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वीडियो डालूंगा। फिर उसके बाद शील प्रभुपाद आए। आचार्यों का नाम लेने से क्या होगा, तो बल मिलता है। वो तो बैठे हैं आगे लाइन में, लाइन से बैठे हैं कि बेटा मेरा नाम लेगा। he standing they are standing outside our door, they are knocking on our door, है ना। तो जितना उनके हम करीब जाएंगे, जैसे इंग्लिश में कहावत है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प themselves, जितना करीब जाएंगे वो उतना जल्दी जल्दी तारेंगे कि बेटे मैं तो खड़ा हूँ, भगवान के ऑर्डर से मैं तेरे को ले जाने आया हूँ भगवत धाम। उतना ही वो हमको बल प्राप्त कराएंगे, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, इससे लड़ने में शक्ति मिलेगा। तो चरित्र को संवारने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे रामचरितमानस से आपको क्या सीख मिलती है, आप देखते हैं कि जैसे राम जी हैं, राम जी का चरित्र कितना अच्छा है, तो जिसका चरित्र इतना अच्छा होगा उनके मंदिर बनाए जाएंगे। और जिनका चरित्र जैसे रावण का बिगड़ा, तो इधर एक साइड उनका चरित्र अच्छा होगा, मंदिर बनाए जाएंगे, और दूसरी साइड जिनका चरित्र बुरा होगा उनके पुतले जलाए जाएंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले आज भोले बाबा का थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं। मैं आपको, एक बुक है आदि योगी की, सदगुरु की, इंग्लिश में ये पुस्तक है, हमने इसको पढ़ा। मैं इसके कुछ लास्ट पेजेस आपको शिव जी के भजन के बाद पढ़ के सुनाऊंगा, एंड इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल ऑसम एक्सपीरियंस, आई एम श्योर। और इसमें देखिए, वंस अ रीडर देन अ लीडर, वन डे ही कैन बिकम अ लीडर। आप रीडिंग कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, जप कीजिए, और भगवान को भोग लगा के खाएंगे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और वैसा ही होगा तन। जैसे हम किसी की निंदा नहीं करते, अगर रेस्टोरेंट में भी आप बाहर खाना चाहें, उनको भी कह सकते हैं कि भैया प्याज लहसुन ना डालो, इसको अवॉइड कीजिए,
इसको जितना कम करेंगे, एकदम से नहीं छूटने का भैया, जितना कम करते रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिटर्मिनेशन करोगे, 2-4 महीने, 6 महीने थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ भी सकते हैं। तो ड्रग्स और इन चीज़ों से निकलिए और प्याज़ लहसुन से निकलिए और अच्छे काम करेंगे, जगत में, समाज में अच्छा आप नाम करेंगे। अपने भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन बाँटिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। दुनिया में बहुत कष्ट है भैया, आप सुखी, उनका निवारण कीजिए, यही फैक्ट है, बाकी सब भ्रम है, झूठ है। पैसा आप ठीक है कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लगेंगे, चिंताओं का कारण ही बनेगा। और शिव जी भगवान भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनकी तो लीला न्यारी है, जय भोले भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। जय भोले भंडारी, तेरी लीला है न्यारी। क्या कहते हैं? ओ श्री रामचरितमानस में शिव शंकर भगवान कहते हैं, ए हा ओ हा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। जैसे कह रहे हैं पार्वती माता को, उमा मैं अपना अनुभव कहता हूँ, ये जगत एक झूठ है, भ्रम है, एक माया जाल है, सत्य केवल हरि का भजन है। तो हरि, विष्णु, कृष्ण, इनका भजन करेंगे तो सुख से रह सकते। बाकी हम ये कहते कि चलो आप अभी नहीं समझते, कोई नहीं समझते कि कृष्ण जड़ है, आप किसी का भी पूजा कीजिए, क्योंकि दुनिया संसार कष्टों में है, कोई बात नहीं, हनुमान जी का, शिव जी का, किसी का, बट रिमेंबर, मेक श्योर गीता पढ़ेंगे, वहां नॉलेज मिलेगा कि कृष्ण जड़ है, हर चीज का जड़ है। जैसे हम पेड़ की जड़ को पानी दे देते हैं ना, पूरे पत्तों और फल फ्रूट सब जगह पानी चला जाता है, तो उस तरह ये है। बट आप किसी को भी देखिए, तत्व रूप से सब सेम है, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, किशन जी, तत्व रूप से सब सेम है, बट रस रूप में अलग अलग है, रस रूप से डिफरेंट है, तत्व एक ही है, सबका तत्व एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों को अपने से बढ़कर मानता हूँ। बट वहां पे भी एक डिफरेंस ये आता है कि भक्त सम, भक्त जैसे, क्योंकि किशन एक जगह गीता में ये बता रहे हैं, नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन मी, कि अर्जुन महाराज को बता रहे हैं, पार्थ बेटे कोई मुझसे बड़ा बड़ा करके नहीं है, सखा है, पार्थ बोलते हैं ना अर्जुन को कि कोई मुझसे ना तो बड़ा है ना मेरे बराबर है। तो चलिए अब विदाउट एनी डिलेइंग आज का हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पितृ दोष का भी मैं आगे बताऊंगा, अपना नंबर भी आपको पब्लिकली यूट्यूब पे शेयर करूंगा, और आगे मैं वेबसाइट भी एक हेल्प ले रहा हूँ, एक हमारे हैं प्रभु जी उनसे। तो बाकी तो देखिए, मैं शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करने लायक नहीं हूँ, तो बट शिव जी महाराज कृपा करें तो मैं रखता हूँ दम, अगर वो शिव जी महाराज कृपा करें तो शिव जी भगवान करे। और आप लोगों को भी नाक रगड़, आपको नाक रगड़ के सबको, आचार्य और जितने भी प्रभु लोग मुझे देख रहे हैं, नाक रगड़ के आप सभी को ये दास प्रणाम करता है, ये दास करेगा प्रयास, और जब तक है दम हम सेवा में खड़े हैं, हम जब तक है दम सेवा में खड़े हैं हम, हैं प्रभु जी। तो शिव जी क्या कहते हैं, उमा कहूँ अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना। तो आइए फिर भजन से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय शिव शंकर भोले भंडारी की, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, हट बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हट बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले बाबा की, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है बयन तोरे जग बलिहारी, नाम है बयन तोरे जग बलिहारी। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीस उतारा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीस उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष बोले बाबा भय प्रसन्न, बकरे ने मुख से जो बोली बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले बाबा की, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। ध्यान लगाई के जोत जगाई के, ध्यान लगाई के जोत जगाई के, शिव को पुकारते चलो जी हरदम। काला हित कल्याण कल्पांतकारी, सदा सदानंद सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। काला हित कल्याण कल्पांतकारी, सदा सदानंद दाता पुरारी। ध्यान लगाई के जोत जगाई के, ध्यान लगाई के जोत जगाई के, शिव को पुकारते चलो जी हरदम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। खप्पर खाल भगम भर अंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा, मेरो जोगी मस्त मलंगा। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी की, बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हट बम भोले बम भोले बम 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 बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम।
बम भोले बम भोले बम बम बम। सुबह शाम लो शिव का नाम लो, गाते रहो जब तक दम में है दम। बम भोले बम भोले बम बम बम। 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 ओम नमः शिवाय। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी। होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया। होपफुली आप सबको भी आनंद आएगा। और हम तो देखो जी, अभी ये इंग्लिश रीडिंग करने से पहले एक छोटा सा भजन दोबारा सुना देता हूँ, छोटा सा। वो बस बार बार यही बताते हैं और कुछ नहीं बचाते, क्योंकि दुख बहुत है जीवन में, सुखी रहना है, आनंद से रहना है। भगवान का नाम लीजिए, चेतना शुद्ध कीजिए, अच्छा अन्न खाइए, और अपने सब जो समाज में है, दे आर आवर ब्रदर्स, उनका हेल्प करिए। The main duty is that brothers should get self-realized and then share and care this happiness with your brothers. Because आप जितना बांटेंगे सुख बढ़ता जाएगा, और जितना आप बांटेंगे दुख आधे का आधा और कम और खत्म होता जाएगा। सुख को बढ़ाइए। एंड ये ऑटोमेटिक है। यस, आपको जैसे आप लोगों का हेल्प करेंगे, आपने आत्मसात कर ली है, आप भव सागर से पार होने की क्षमता रखते हैं या हो गए हैं, तो अपने भाइयों की हेल्प कीजिए। एंड ऑटोमेटिकली जो आप उनको दे रहे हैं वो आप पे भी अप्लाई होगा। जैसे उनके चेहरे पे खुशी आएगा, वही आपकी खुशी है। जैसे हम देखते हैं, जो हम भी हेल्प करते हैं, या चलो हम कुछ नहीं करते, कान्हा जी करवाते हैं। मेन फंडा तो यही है, मेक योर सेल्फ जीरो एंड मेक कान्हा हीरो। निमित्त मात्र भव्य सभ्य सांची, आप जस्ट यू हैव टू बिकम अ मीडियम, है ना। और मैं देखता हूँ जो लोगों के चेहरे पे खुशी आती है, वो आप ही की खुशी है। आप लोगों को मदद करेंगे, वो आपके ज्ञान को अप्लाई करेंगे लेटर ऑन, एंड दे विल बिकम हैप्पी। और कुछ नहीं है दी, सबको जाना है एक दिन। यहाँ समाज में हम देने ही आए हैं, बड़े बड़े संत लोग दे गए। जो खाना पीना ये वो जो भी है यहाँ भौतिक जगत, हर कुछ भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ही आ रहा है। और हम भी समाज को, जब व्यक्ति बड़ा होता है और फिर चला जाता है शारीरिक तौर से, आत्मा तो शाश्वत है, शरीर नश्वर है, जब चला जाता है वो दे के ही जाता है। जैसे अब मैं चला जाऊंगा, मेरे पीछे सेवा कीर्तन सुमिरन या प्यार याद स्मृति, जो अच्छे काम, या मेरे ये यूट्यूब पे सत्संग, अगर हाँ ये रह जाएंगे। और तो फिर जो है हमें समाज को देना चाहिए। और भगवान को हमेशा इतना प्रार्थना करना चाहिए कि आप इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब में संतुष्टि समाये, मैं आगे बांट सकूं, हम भी खुश रहें और दूसरों को दे सके। क्योंकि लेने में खुशी नहीं, देने में है। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे लेने के नहीं, देने के योग्य बनाइए, है ना। तो एक भजन मैं कह रहा था, छोटा सा यही है। मैं दो चार बार पहले भी सुनाया हूँ। तो हमें भक्तों के साथ लगना चाहिए। ये भैया भगत बड़े परमार्थी, ये सही एसोसिएशन देते हैं, गॉड के पास लेके जाते हैं, कान्हा जी के संगत में लगाते हैं। सत्संग से लाइफ को डायरेक्शन मिलता है। तो क्या करना चाहिए? संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। किसी की बनी भी है क्या? बिल्कुल भैया बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संत करेंगे क्या, तुझे कौवे से हंस करेंगे। कैसे? कौवा जो भी है खून पीक गंध मल मूत्र झूठन उसको चाटता है, जाके उसको खाता है। और हंस क्या करता है? दूध और पानी में से सिर्फ दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को पीछे छोड़ देता है। तो संत, आचार्य, शुद्ध भक्त, गोस्वामी ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे संत? ये करेंगे कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए, हाँ क्या मिट जाए, क्या मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, होंगे तेरे बड़भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। ये आदि योगी सतगुरु की पुस्तक है, हमें बहुत अच्छी लगी। मैं थोड़ी थोड़ी करके कुछ कुछ डेज में विद इन अ गैप ये सारी पढ़ गया। इसमें देखिए कितनी अच्छी चीज सदगुरु बताते हैं। ये मैं ऐसे थोड़े लास्ट पेजेस पढ़ रहा हूँ। बाकी हम जो है आगे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ठाकुर का वो मैं आई विल डेफिनेटली उनका करूँगा मैं जो ग्लोरिफिकेशन आने वाले 1-2 दिन के अंदर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पित्त दोष निवारण और थोड़ी घरेलू उपाय बीमारियों का इलाज भी बताऊंगा। बाकी तो दास कर रहा है जी प्रयास, बाकी तो कृपा जो भगवान ही करते हैं, उनके बिना मैं प्रयास भी नहीं करने के काबिल। आप लोगों का सहयोग है और आपको प्रभु लोगों को और संतों को नाक रगड़ के हम बार बार प्रणाम करते हैं। और आपके सहयोग से ही, आपके आशीर्वाद कृपा के कारण और भगवान के नाम बल के कारण थोड़ा बहुत हम प्रयास कर रहे हैं। और ये दास कर सकता है प्रयास जब तक है दम सेवा में खड़े हैं हम। जैसे कान्हा जी एक बार पकड़ लेते हैं, बाजू पकड़ लेते हैं हाथ से, कहते कि बेटे तू चाहे छोड़ दियो मैं अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा। तो हमें कान्हा से यही शिक्षा, यही लीला, यही उनकी कृपा मिलती है। हमें भी वहां पर खड़े हो जाना चाहिए। और जब कान्हा जाग गए तो वो अंदर आपके जो कान्हा है भक्ति से जाग गए तो वही खड़े होते। हम कुछ नहीं करते, हम साधना करते। अंदर हमारे गुरु शील प्रपाद या कान्हा जी बोलते, हम नहीं बोलते। जिसको पढ़ेंगे सुनेंगे भैया, जिसका जप करेंगे वही तो बोलेगा, हम थोड़ी ना बोलेंगे। हम तो बस प्रयास ही कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था सदगुरु, इस बुक में ये इंग्लिश में है, काफी अच्छी मुझे चीजें लगी, थोड़ा मेडिटेशन रिलेटेड है। और इसमें ये बताते हैं कि मौत और जीवन, मृत्यु और जीवन साथ साथ चलते हैं। कैसे? जैसे सांस मैं बाहर ले रहा हूँ तो वो मेरा डेथ है, मृत्यु है। और सांस मैं अंदर ले रहा हूँ, ऑक्सीजन आता है, वो मेरा जीवन है। सो व्हेन आई एम इनहेलिंग it is life, when I am exhaling it is death. So death and life are walking with you every second by second, even a fraction of a second. आप inhale exhale कई बार चलो एक सेकंड में कर लेते हैं, कई बार फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कर लेते हैं। तो जीवन मृत्यु तो पल पल साथ ही चल रहे। और मुझे इसमें और भी बहुत अच्छी चीजें हैं, बट एक मोटा मोटा एक मेजर पॉइंट बता देता हूँ। जैसे बताते कि अभी हम घर पर बैठे, हम सोचते हैं हम अमर हो गए। अरे भैया सब मंगल कुशल है ना। और हालांकि हमें शास्त्र बता रहे ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, सोना खाना पीना मैथुन, ये तो कुत्ता भी कर रहा है ना। सुरक्षा, खाना, सोना, और क्या कहते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, है ना। सोना मैथुन खाना और सुरक्षा करना, ये तो कुत्ता को भी पशु को भी आता। तो हम भी पशु तुल्य हो गए क्योंकि हमें मौका मिला है इंसानी जामे में, इंसानी शरीर में, दिस वैल्यूएबल बर्थ। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू फॉर डिवोशनल सर्विस। जितना भी आपको कृपा मिल रहा है उसको, भक्ति में जो सुकृति मिल रहा है, भक्ति जप कीर्तन प्रसादम सेवा कीजिए। बिकॉज वी आर पार्ट एंड ऑफ पार्सल ऑफ कृष्णा। अगर
चिंगारियां हैं आग में बन के जलती रहेंगी तो वो सरवाइव कर रही हैं। अगर चिंगारी को मट्टी में फेंक दो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मेरे प्रभु जी, मेरे पागलों, मेरे भक्तों में आपका दास आपको कर रहा है प्रयास, बार बार यही बताता है कि इसमें लगिए, भक्ति ही है, शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है। गुरु महाराज कह रहे हैं इस जन्म को अच्छे से कर लो, यहीं से पार हो जाओ, नहीं तो पता नहीं 84 लाख योनियां कितना भटकना पड़ेगा। जैसे ये कुत्ता बिल्ली और ये जितने पशु भार आप देखते हैं, इनको भी पिछले जन्म में संत आचार्य लोग, भगत लोग कहते थे बेटा भक्ति कर लो, ये हंस के टाल देते थे। पशु बनना पड़ता है। अभी जैसा पशु का जीवन जी रहे, क्योंकि जैसा करोगे कर्म वैसा होगा जन्म। अगर हमारे कर्म ऐसे रहेंगे वैसा ही जन्म हो जाएगा। प्रकृति का नियम है भैया, एक्शन इज ऑपोजिट एंड इक्वल टू रिएक्शन। तो इसमें जैसे बुक में भी सतगुरु बता रहे, हम घर बैठ के सोच रहे हम तो अमर हो गए और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। बट अगर हम जाएंगे शमशान में, किसी वीराने में, हम देखेंगे वहाँ शमशान में जहाँ लाशें जलती हैं, वहाँ आप बैठिए, आप देखेंगे लाश के सामने कैसे डंडा मार के खोपड़ी इधर उधर करके डेड बॉडी को जला रहे। एक दिन देखेंगे थोड़ा लगेगा हाँ मृत्यु तो है, सच्चाई है। दूसरे दिन देखेंगे हाँ मृत्यु है भैया, थोड़ा दुख होगा। तीसरे दिन देखेंगे विलाप करते देखेंगे परिजनों को, हाँ मृत्यु आनी है, मैं तो भूल बैठा था, मैं अमर नहीं हूँ। इस तरह 4 5 6 7 दिन देखेंगे, आपको लगेगा जो लाश जल रही ये वो नहीं, ये मैं ही हूँ। मृत्यु तो अटल सच्चाई है। हमेशा मृत्यु को भी याद रखिए, पर डरने के लिए नहीं, इसलिए कि आप अपने जन्म को उत्सव बना सकें और अपनी मृत्यु को महोत्सव बना सकें। जन्म माने फेस्टिवल, या भगवान का नाम ले सकते, साधना में रत रह सकते, जप कीर्तन कर सकते, अच्छे से कर सकते तो भगवान साथ रहेंगे, आनंद ज्ञान भक्ति शक्ति होगा मेरे पागलों। और अगर जब भगवत धाम जाएंगे आखिरी बार, अंत गति सगति, लास्ट टाइम में आपकी सांस से भगवान का नाम निकला तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें ऐसा कोई शॉर्टी नहीं कि चलो डेफिनेट नहीं कि नहीं निकल पाया तो कोई बात नहीं। भगवान ये भी देखते हैं आपने सारी जिंदगी या कितनी जिंदगी उनकी सेवा में व्यतीत कर दी, उनकी भक्ति की, तो आपको अपना भगवान वृंदावन बिहारी लाल, अपना गोलोक वृंदावन भगवत धाम दे देंगे। अपने हमेशा डेथ को भी याद रखना चाहिए। अभी हम लाइफ में घूमे हुए, माया इतनी प्रबल इधर उधर फिरा रही, तभी भगवान बार बार भक्तों के जरिए प्रेम से भी बताते और डंडा भी भगत दिखाते। वो भगवान ही उनको भेजते हैं ताकि ये सीधे रास्ते पर आ जाएं। ऐसे शिव जी भगवान कह रहे हैं ना, त्रिशूल तो मैं उनके लिए रखता हूँ जो हरि भक्तों के निंदक हैं, जो वृंदावन विहारी लाल की शरणागत है, वसुदेव के शरणागत हैं भगत, उनकी निंदा उनसे द्वेष करते हैं या उन्हें घात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हे देवी ये त्रिशूल मैं उनके लिए रखता हूँ। जय भोले भंडारी की, हरे कृष्णा। तो आइए विदाउट एनी डिले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। ये इनका है चैप्टर 12 सतगुरु का, हरि बोल। तो इसमें ये लास्ट 8 9 पृष्ठ है। थोड़ा अपेंडिक्स की भी थोड़ी चीजें बता दूंगा। इनका जो ग्लॉसरी है, सॉरी अपेंडिक्स नहीं इसको बोलते, ग्लॉसरी की इन चीजों का क्या मतलब होता है, थोड़ा वो भी पढ़ के बता दूंगा आप लोगों को, जितना मैं पढ़ पाया तो थोड़ा बता दूंगा, है ना। ये इन्होंने थोड़ा अपना ईशा फाउंडेशन और मेडिटेशन के बारे में बताया, तो बट मुझे कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो आई डेफिनेटली वांटेड टू शेयर विद यू। तो इसमें बता रहे हैं फाइनल राउंड, चैप्टर 12 है इसका आखिरी चैप्टर। वी कैन मेक दिस लाइफ द लास्ट वन फॉर यू, बट वी कैनॉट मेक दिस द मोस्ट वंडरफुल वन। द ओनली यू हैव टू डू, दैट ओनली यू हैव टू डू, फॉर दैट यू मस्ट डू साधना, यू मस्ट प्रॉमिस्ड मी दैट। तो अब ये बता रही है, ये टॉपिक है वन ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी।
इसमें सदगुरु है जो जग्गी वासुदेव, वो बताते हैं, व्हेन आई वाज 25 सडनली दिस बिग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बर्स्ट अपॉन मी। कौन सा, ये चामुंडी हिल्स पे गए थे 1982 में। तो यहाँ उन्होंने आदि योगी हैं, इनको आदि योगी भी कहते हैं, तो क्योंकि आदि योगी यानी शिव जी भगवान की शरण में है, तो इसलिए ये वहाँ गए थे 1982 में। So after that, I thought I would teach the whole world how to live ecstatically, truly in ecstasy. I thought this is it. What is the problem in teaching it? Everyone can get it. But now, as age is catching up and my hair is turning grey, I have matured, Haribo. Now I am thinking, if we are not able to teach them to live well, at least let us see if we can teach them how to die well. I am very concerned about this because I see most people on the planet die badly. Those who learn how to live well, wonderful for them, but at least if other people learn how to die well, it would be great. प्रभु जी, प्रयास कर रहा हूँ। आप, मेरे को लग रहा है इंग्लिश इजी है, होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। इंग्लिश भी इसकी मुश्किल नहीं है ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। कह रहे हैं कि बहुत लोग इस प्लेनेट पे दे डाई बैडली, दुखों में जिंदगी जीते, दुखों में मर जाते। तो ये कह रहे हैं एटलीस्ट मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ कि वो जिंदगी अच्छे कैसे जी सकते हैं। और कह रहे कि अगर चलो वो भी नहीं बता सकता, तो एटलीस्ट इफ अदर पीपल लर्न हाउ टू डाई वेल, अगर जीना नहीं अच्छे से, मरना तो कम से कम अच्छे से सिखा सकता हूँ। और वो कह रहे हैं इट वुड बी ग्रेट। टीचिंग पीपल हाउ टू लिव वेल टेक्स अ लिटिल मोर वर्क। We may not be able to do it to everyone, but at least they must die well. This is important because the period of life in a disembodied state is much, much bigger than that in an embodied state. When a being is disembodied, whether their experience of life becomes heavenly or hellish largely depends on how they die. Not entirely, but largely. So even if we cannot teach the whole population in a way where they can live beautifully every moment of their life, if we can take at least teach them to manage the last moment of their life sensibly, then this will see them through disembodiment very beautifully. People may believe they are living well, but they are not. They live in good homes, drive good cars, wear good clothes, but they think they are living well because they look at other people who don't have the same things and feel happy about it. This is not living well, this is sick life. They feel happy by comparing themselves with someone who is not doing as well as them. This is all the joy most people have in their life. So I don't call that as living well. For me, living well is if you are able to sit here in such a way that nothing matters. Whether you have something or not, even whether there is food to eat or not, it does not matter to you. You are just fine. It is not that you are incapable of earning your food and other things, but that does not decide who you are right now. देख रहे हैं कितना अच्छा बता रहे हैं कि आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छी लाइफ, और तो ये एक सिक मेंटेलिटी है। आप कंपेयर करके सोच रहे हैं कि हम इसमें जी रहे हैं या कहीं शो ऑफ कर रहे हैं। तो बट वो असल में खुश नहीं है। आत्मिक उन्नति यहीं पर है। जैसे ये बता रही है मेडिटेशन, हम भी यही बताते, चैंटिंग कीजिए हरे कृष्ण, वो दैट इज ऑटोमेटिक मेडिटेशन है ना। वो मंत्र है, हरे कृष्ण क्या है, महामंत्र है, मंत्रों का बाप है महामंत्र। तो और जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे माने राधा रानी, कृष्ण आप जानते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, राम का मतलब भी आप जानते हैं। पर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ये बलराम वाले राम है। श्री कृष्ण के कई पार्ट्स हैं, उनसे कई शक्ति वेश अवतार, जैसे कि संकर्षण भगवान होते हैं, उनके आगे ये बलराम जो है, जैसे शेषनाग के हैं ये अवतार। तो जो ये है, ये बलराम वाला राम है।
ऑल्थो राम का मतलब तो एक ही है, चाहे बलराम ले लीजिए, श्री राम ले लीजिए। राम मत माने राधा और माधव, तो राधा और कृष्ण, तो वो भी एक ही मतलब है। और हरे मतलब राधा रानी, तो हमें राधे अलग से बोलने की जरूरत नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमें हरे के अंदर ही दिया है, हरे मतलब राधा रानी। तो महाप्रभु खुद आए, वो खुद राधा और कृष्ण है, तो वो जैसा हमें बताएंगे मैं तो वैसा ही करूँगा ना, हमको वैसा ही करना चाहिए। को महाप्रभु हमें पार लगाने आते, कंडीशन सोल को लिबरेटेड सोल बनाने आते हैं, और बद्ध जीवों को माने मुक्त जीव बनाने आते हैं। हम अपने पापों के कारण भटके पथ, वो इतने महावदान्य मर्सीफुल अवतार हैं, जिसको कृष्ण प्रेम नहीं भी चाहिए उसके पीछे भी भाग भाग के देते, ले लो ले लो ले लो। कितने मर्सीफुल है चैतन्य महाप्रभु। तो हमें यहाँ पर आना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए। अपने हार्ट में जो कृष्ण बैठा है वो चेतना हमारी जागनी चाहिए, ताकि हम अपने भाइयों की भी चेतना जगा सके। बाकी तो जैसे शिव जी भगवान भी कह रहे हैं, बेटा सब भ्रम है। उमा को बता रहे हैं कि प्रिय सब भ्रम है, जगत एक सपना है, केवल जो सत्य है वो हरि का भजन है, हरि को। तो ये कह रही है दिस इज सिक लाइफ, they feel happy by comparing themselves with someone who is not doing as well as them. This is all the joy most people have in their life. तो एक तरह से द्वेष कर रहे हैं कि भैया उसके पास नहीं है, मेरे पास है। पर आप आध्यात्मिक जगत में देखिए ना, अगर कोई कम माला कर रहा है इधर भगत, वो कहेगा ओ मैं उन्हें ज्यादा माला कराता हूँ, वो थोड़े सेवा बताऊंगा, वो भी खुश रह सके। और वो भी कहेगा अरे वो तो बहुत अच्छी माला करती है, मैं उनके पास जाता हूँ। तो आप देख ले, आध्यात्मिक में कोई राग द्वेष नहीं है। जितना राग द्वेष वो हमारे ऊपर ही बात आती है। प्रकृति का नियम है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे भैया वैसा भरोगे। तो अच्छा करना चाहिए, आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी, संवरेगी। फिर जैसे जो बच्चे गीता बांटने जा रहे, मान लो वो भगवान के लिए तो लड़ रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, और वही समाज के सुहृद हैं। जैसे कृष्ण भगवान के रथ पर अर्जुन महाराज लड़ रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये भी एक बात है कि वो जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही उनका जन्म होगा, उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त है, और वो समाज में भी अच्छी चीज बांट रहे हैं। समाज में हर कोई सुहृद है, और कोई राग द्वेष नहीं है, वो सबका कल्याण चाहते हैं, क्योंकि जीव भटके 84 लाख योनियों से, ताकि उनका भला हो सके, है ना। तो फॉर मी लिविंग वेल इज इफ यू आर एबल टू सिट हेयर। तो कह रहे हैं कि उनको कुछ मैटर नहीं करता, अगर आप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आपको चाहे खाना भी तक ना खाने को मिले, आपके लिए नथिंग मैटर्स। तो वो एक मुक्ति वाली, शक्ति वाली, शांति वाली, सुख वाली पोजीशन होगी। You are just fine. It is not that you are incapable of earning your food or other things, but that does not decide who you are right now. What kind of garment you are wearing does not decide who you are right now. What kind of house you are living in does not decide who you are right now. How someone else treat you does not decide who you are right now. What someone says to you does not decide who you are right now. How you are looked up to or looked down upon does not decide who you are right now. Hopefully मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा. If you are like this, you are living well for sure. Wherever you sit, your experience of life would be beautiful. I have been particularly concerned about this because in the recent past, I have seen some people who were dear to me going in a very bad way. These were not people who had failed, but people who believed that they had lived very well. Everything that they wanted in life happened for them. They got educated, got a job, got married, had children, their children grew up, they got married and settled abroad, and had grandchildren. For most people, this is their dream life. Their lives worked out according to their dreams, and when they came to the final phase of their life, the last mile of their life, they were completely out of sorts. They were completely broken people and died in a bad way. About 90% of even those who believe that they are successful and are living well also die badly, because modern societies are neither aware nor have they taken care of this important aspect as how to die well. So I felt
We should impart at least a simple spiritual process which can be imparted in few minutes so that people can handle at least one moment of their life sensibly, wonderfully. My dream is still that people should live blissfully. It is possible. But you know, many of them have given up. Many of them are die-hard, miserable people. Do what you want. They are determined. They want to invest in their miseries. So now I am beginning to think, okay, if we cannot teach everyone how to live blissfully, at least they must be able to die well. It is a horrible compromise, but you know there are 7 billion people. You can never get 7 billion people for 7 days, 3 hours a day to sit, learn, and do these practices in their life. It is not going to happen. We still hope that people will go for it. But in case they are die hard, miserable people, at least let them have the dignity of dying well. Not dying confused, not dying bewildered, not dying miserably. At least this must happen. I thought I would never do this in my life, but you know, I am getting practical. I am coming to terms with this reality because between possibility and reality, there is a distance that not everyone is willing to walk. And unless someone is willing, there is no way you are going to do this. You can coax them, you can cajole them, you can, push them around a bit. Beyond that, you cannot do much. If you go beyond that, they will leave. I have no illusions about that. Almost anyone, if you push people beyond a certain point, they will all leave. I know that. If we had them in an airtight can, then I would not give up that possibility of making them live well. But we don't have the whole world's population in a can. Even at the Isha Yoga Center, तो ये इनका योगा सेंटर है जो ये जग्गी वसुदेव सदगुरु है उसके बारे में बता रहे हैं. Even at the Isha Yoga Center, it is not so. At the most, we can have a handful of people in the airtight can whom we can push all the way. But I am sure we can teach everyone how to die well because it does not take so much time. It is simple, it is easy. So, and I am finding ways where, whether they are willing or not, we can teach them. We can put something into them which will come into play when the moment approaches. The spiritual process is about helping people to die well, not only to help people to live well. Helping people to die well does not mean assisting them to die as euthanasia supporters advocate. Helping people to die means helping people to manage the moment of passing from physicality to beyond, from being embodied to being disembodied. होपफुली मैं आशा करता हूँ आपको बहुत नॉलेज मिलेगी यहाँ से. अभी आधा पौना घंटा तो थोड़ा सा जितना भी रह गया आई विल शॉर्टली रीड इट. आपको बहुत अच्छा लगेगा और यू कैन गेन गुड नॉलेज. आप जानते हैं आप थोड़ा सबटाइटल भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं. एक बार वीडियो पढ़ गई then that can help a lot of people, है ना. You can get correct knowledge because जहाँ नॉलेज मिलेगी ना आपको तो लाइट ऑफ नॉलेज विल रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस सो दैट वी कैन वॉक ऑन द प्रॉपर पाथ इन अवर लाइफ. खैर मैं आगे पढ़ता हूँ. लेट्स कंटिन्यू अवर रीडिंग. तो ये बता रहे हैं कि हेल्पिंग पीपल टू डाई वेल डज नॉट मीन असिस्टिंग देम टू डाई एज euthanasia supporters advocate. Helping people to die means helping people to manage the moment of passing from physicality to beyond, from being embodied to being disembodied, in utmost awareness and grace. If one wants to exercise this choice by oneself, a certain amount of preparation is needed. There are many methods to cultivate this awareness in life.
so that when the moment of death comes, it will carry you through in grace. But otherwise, we can create that moment for every human being. If that human being is willing to cooperate and willing to pay some attention to themselves now. This is how most of the initiations were done in the past. A yogi would sit in one place and initiate people like this. What happened? Nothing. Someone may argue, nothing happened in my life. It does not matter. When the moment of passing approach, it would come into play. It is not that we have also not done this. We have, but not actively so. Now we want to do it actively on a massive scale so that there will be something in everyone's life. If it does not play up right now, at least when that moment approaches, it will play up for sure. Many times, people who are very old and ailing ask me to visit them, or sometimes there are people who find that their parents have reached a very ripe age and are suffering, who send me a picture of them. If I see there is enough maturity in them and they are asking me not to make them well but to release them, or if their प्रारब्ध कर्म is nearly finished. प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हमारे पिछले जन्मों से हम जो कर्म करते हैं और प्रारब्ध बनता है, और फिर वो हमें अगले जन्म में वो प्रारब्ध कर्म अपना रूप दिखाता है, वही हमारी डेस्टिनी या किस्मत बन के हमारे साथ चलता है। और ये दास बहुत बहुत क्षमा चाहेगा जो हिंदी में सत्संग सुनते, जो इंग्लिश नहीं समझते, बट मेरे आने वाले अगले सत्संग ज्यादातर हिंदी में ही होंगे, आई प्रॉमिस। तो आज ही के लिए है इंग्लिश। एक मैं शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की भी जो है, जो हमारे वैष्णव ठाकुर, उनकी मैं इंग्लिश में भी करूंगा, और देन आई वुड डू वन ऑफ इट इन हिंदी एज वेल, हिंदी में भी मैं करूंगा। तो उनके लिए दास बहुत बहुत क्षमा चाहेगा जो मतलब कि हिंद मतलब इंग्लिश इतना नहीं समझ पाते, तो मुझे कृपया क्षमा करेगा। मैं अगली जो आने वाली वीडियो सत्संग हिंदी में भी करूंगा। तो एनी हाउ हम थे कि यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो if I see there is enough maturity in them and they are asking me not to make them well but to release them, or if their prarabdha karma is nearly finished, then if I visit that person or if I look at the person's picture, within 7 to 8 days they will be gone, as without software that life is anyway on the very edge. However, it works both ways too, because sometimes it is good to stretch someone's life and sometimes it is good to curtail their life. It is like this. Let us say you are traveling in a boat. Once you reach the other bank, you must get off the boat. If you still don't get off the boat for some reason, then drifting will happen unnecessarily. So both may have to be done. Sometimes you stretch their life because this person has not reached where they should reach but has run out of steam, and sometimes they have reached but still have steam, so you have to release it. Both are needed in life. Is it possible that they will be liberated? Someone being liberated for good is possible only when someone has run the full course of प्रारब्ध। जबकि उनका प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है तब उन्हें मुक्ति के द्वार तक ले जा सकता है। दे कैन बी लिबरेटेड फॉर गुड। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, दे आर इन ए सर्टेन स्पेस वेयर देयर इज ए कार्मिक ब्रेक। तो अब देख रहे हैं बड़ी डीप चीजें इन्होंने बताई हैं। मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इनके कुछ लास्ट पृष्ठ, लास्ट पेजेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो देयर आर मैनी पीपल who die of old age. They may have lived as utter fools, but in the final few days, suddenly there is a new sense of wisdom within them. देखिए एक व्यक्ति मुझे पीछे बता रहे थे कि मोहित जी, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। वो कह रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। देखिए कोई भगत को भौतिक व्यक्ति तो पागल ही कहेगा, भक्तों के लिए दुनिया पागल, दुनिया वालों के लिए भक्त पागल। पर भगत वो वाला पागल है, पंजाबी वाला, मतलब जिसने गल पल्ले बांध ली, या जो हर गल को यानी हर बात को पा गया, समझ गया। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
अगर आपकी आध्यात्मिक होंगी गतिविधियां, आध्यात्मिक तौर से आपने क्वालिफिकेशन गेन कर ली, यानी कि स्पिरिचुअल, तो दिस वर्ल्ड इज स्पिरिचुअल फॉर यू। अगर तो आप भौतिक सुविधाएं और भौतिक उसमें जी रहे हैं, आपकी आंखों में भौतिक तत्व ही है मेनली, तो ये जगत भी भौतिक है, यानी कि मटेरियल। तो as long as you have your eyes, the same eyes you have, the quality of your eyes, the same quality of world you would see, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपके लिए भौतिक आंखों में है जगत, तो ये जगत भौतिक है भैया। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं तो ये सृष्टि आध्यात्मिक जगत है, ये आध्यात्मिक सृष्टि है। एनी हाउ ये बता रहे हैं प्रभु जी, आगे पढ़ता हूँ। तो हैज रन द फुल कोर्स ऑफ प्रारब्ध, नाउ व्हेन एवरीथिंग इज ओवर। हाँ जी, मेरी बात बीच में रह गई थी, सॉरी। इस दास की बात बीच में रह गई थी। मैं बता रहा था, जैसे वो कह रहे हैं कि भगत लोगों के पास, या वो मुझको कह रहे थे हमारी कहानी ले लीजिए भी, आपके पास कुछ भी नहीं और सब कुछ है। कुछ भी नहीं मतलब कि भौतिक व्यक्ति के लिए तो पागल है, उसके पास कुछ नहीं है, वो भौतिक संपदा देखेगा। आध्यात्मिक तौर से देखेंगे तो काफी ज्ञान दे रहे हैं, काफी अच्छी बात बता रहे हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं सत्संग आपके कानों में जा रहा है, आपका शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन हो रहा है, और जो आपको सुना रहा है उसके भी कानों में जा रहा है, ये अमृत का नेक्टर है ना, और ये रसामृत उसके भी कानों में घुल रहा है, तो दोनों का फायदा हो रहा है। और साधु को साधु सुनता है, जब एक दूसरे को सहयोग करते, भगवत चर्चा करते, तो हमेशा एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है। और हमने पढ़ा है ना बचपन में, सहयोग करना चाहिए। जैसे एक डंडा हमने पढ़ा बचपन में, तोड़ेंगे टूट जाता है, और कई डंडियां हम इकट्ठी करके मंच तोड़ेंगे नहीं टूटता भैया। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर रीडिंग, आगे पढ़ते हैं। हरि बोल। तो कह रहे हैं, नाउ व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, they are in a certain space where there is a karmic break. There are many people who die of old age. They may have lived as utter fools, but in the few final days, suddenly there is a new sense of wisdom within them, a new sense of awareness about them, because their karma allotment has finished. Just the minor things are left, and the next quota of karma has not come in yet. So that is a blessed period. Even for a person who lived an ignorant life, you will see that suddenly they know, in the next 3 days I will die. Such people can be dissolved very easily, because they have come to that blessed state where there is no karmic burden. There is a stock somewhere else, but here there is a little space of no karma. We can help them die consciously rather than in an unconscious state. If there is a conducive atmosphere, this solution is possible. They can be liberated. But when they die of disease before the prarabdha karma is completed or is complete, if one tries to dissolve them, it is not going to work. Nor will I do such a thing. All we can do for them is help them to die with awareness. Then they will have a little more enhanced life somewhere else. Is it possible to do this even if this person does not know me? See, when I am talking on this level, I am not talking about myself as a person, as some bundle of habits and patterns and things. तो जो मैं कह रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग और आई एम डूइंग, आप मेरी जगह ये जग्गी वसुदेव जो कि सदगुरु हैं इनको ले लीजिए। एक्चुअल ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहे हैं। तो यू मे नो मी और नॉट, बट एट दिस लेवल देयर इज नो वन हु डज नॉट नो मी, because here that which I call myself is you also. In that dimension there is no individual person, so it does not make any difference whether as a person you know me or not. I have often said that I have initiated more people that I have not met than those I have met. This is also like that. Once you made a mistake of, तो ये है जो टॉपिक है, once you made a mistake of के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा रह गया बस, ये ज्यादा नहीं है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि
The moment of death is a tremendous possibility for someone to intervene. I could help you die well, but I could help you to live well too. It is better you live well, not just aim towards dying well. If you are planning on coming back 100 times over, you can live a stupid life. But if you want this to be your last life, especially, then you should learn to live well. The last lap must be the best lap, isn't it? When things have come to a head, when the situation have matured to such an extent that it has become life and death and nothing else matters, then it is just one moment's work for me. But how long you are going to take to get there is up to you. You could make it happen this evening, or you could wait for a few lifetimes. Once you have come to me, I will not give you the option of a few lifetimes, but you can wait until the end of your life. If you keep postponing it till then, when death comes knocking, you will be hopeless. When death comes knocking, all of a sudden you will find this body does not mean anything. All your qualifications will not mean anything. Your husband, wife, and children will not mean anything. Your fancy clothes will not mean anything. You will be hopeless like a vulture. I will wait for that moment because then you will become willing. But if you are intelligent, if you have any sense in you will create that willingness right now. जैसे हमारे गुरु महाराज बताते हैं अभी, जैसे आप ये करेंगे भी, कहते हैं ना लोग कि भैया भक्ति का टाइम नहीं है, ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, और हमको ये काम है वो काम है, गाड़ी बंगला बेटा बच्चा चाचा। इसी तरह मृत्यु जब आती है वो आपको टाइम नहीं देती। जैसे यमदूत को भी बोलते भैया 7 दिन 7 मिनट कुछ तो दो, वो कहते 7 सेकंड क्या, 3 सेकंड 1 सेकंड कुछ भी नहीं दे सकते तुझे, हमें यमराज से ऑर्डर है, तेरा टाइम अब आ गया है। सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर आवर डेथ। एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। ये कह रहे हैं इफ यू डू नॉट क्रिएट दैट विलिंगनेस विद इन you will resist what needs to happen. When you have a discretionary mind, if you come here with walls of resistance, we will try to wear it down. थोड़ा थोड़ा ना शब्दों में रीडिंग थोड़ी डीप भी है, कहीं कहीं जगह थोड़ा डीप है, थोड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ट्राई योर बेस्ट, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। इट मे नॉट बी completely gone, but we will wear it down. This is a long and tedious process. One who is dead does not have a discretionary mind, so it is very easy to influence him compared to you. It is like this: you are a hardcore ghost with a body. A ghost without a body is easy to handle in comparison, because he has no discretionary mind. He will receive whatever you say. The only thing is that you cannot speak in English with him because he will have lost his ears along with his body. So you need to speak to him in a different language, but he is willing to listen. He is absolutely willing because he has no discretionary mind. He cannot set up a resistance. So we say something sweet to him and he will become sweet immediately, and we can do what needs to be done with him. But if you are willing, you need not wait till then. Those who have given themselves totally to me, even for a single moment, they do not have to worry about their liberation. Liberation is assured. To live gracefully or not, that is not assured. So, how does this work? One common word which has always been prevalent in the spiritual arena of the East is the word Maya. We don't use it, but it is a fantastic word. It says exactly what we want to say, but it has been so horribly abused over time that we generally refuse to use it. Maya means that the way you are existing right now, your perception and understanding of life is illusory. The most essential part of this illusion is your idea of you as a being or an individual. It is illusory. Now, if I asked you, are you connected to the earth? You say, yes, it is not true.
It is true, but not true in your experience. It is true not because you are plugged into the earth, but because you are a piece of the earth. तो कितनी गहरी बातें इन्होंने लिखी हैं, आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे. But because of your inability to drop the illusory idea that you are only connected to the earth and not piece of the earth itself, you exist as an individual. At the Isha Yoga Center, the reason why all the brahmacharis are with heads shaved, all wearing the same clothes, is because if they turn around, they should not know whether this is them or that is them. But even in the little things like the way they apply the vibhuti on their foreheads, they want to do it in their own style, even though everything else is the same. In the process of living in the world, everyone is constantly trying to strengthen their fences, strengthen their boundaries. Brahmacharya means you are on the path of the divine. What is the way of the divine? The way of the divine is that there is no individuality. It is a universal process. So if you sit here even for a moment without strengthening your boundaries, it would be fantastic. बहुत ही बढ़िया है ये, आपको भी होपफुली यार आप ध्यान से समझेंगे, इसमें डीप जाएंगे, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. और बहुत डीप चीजें इन्होंने बताई हैं. You cannot do that with a tree, but you could easily do that with me for various reasons. Nothing is wrong with a tree, but because neither the tree nor you are conscious, and two unconscious entities cannot come together. They will always remain two separate bubbles of their own, even though the atmospheric transfer between the two is happening. So, this illusion that you are a separate entity is a big problem. The idea of sitting with a guru is that you sit without boundaries. If you simply sit, it will happen. So I said, if you sit with me for even moment, if you can be with me totally, then it is done. It could have happened in the form of an initiation, or it could have just happened because of a look. It can happen even when they have never ever seen me, but they just heard about me. There are many people like that. They have not even seen me physically. By just seeing a picture, they opened up. Any number of people have experienced this. The whole process of being with something means just this, that you did not fix your boundaries for a moment. If you can do it for a day, that you did not fix any boundaries, you are simply here. We will worship you because that which does not have boundaries is divine. So, not a whole day. If you have experienced this state without boundaries for even one moment, there will be no more rebirth for you. I avoid saying certain things because I am afraid that you may turn lazy tomorrow morning. But if you have for one moment, not for hours and days, just for one moment, if you have really been with me, this is your last life. But with this assurance, I don't want you to turn lazy. Your last life should also be the most wonderful one. We can make this life the last one for you, but we cannot make this the most wonderful one. The only you have to do that only you have to do. For that, you must do sadhana. You must promise me that. Once we were trekking to Mount Kailash. During the day, we were trekking, and in the evenings, there were satsangs. Satsang आप जानते हैं मतलब good association या spiritual gatherings in the presence of Guru. So this was a small group of people. So the atmosphere was quite informal, and we were talking about many things, life, the afterlife, alien life, and all that. So, an American mediator asked, Sadhguru, it has been great for us to be your disciples. How does it feel for you to be our guru? Only an American can ask this. I said, see, it is a fantastic to be yogi. I wouldn't be any other way.
But being a guru is frustrating because what can be done in a moment, people make it a lifetime. हरी बोल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है. If you give yourself to me for a moment, I can ensure that you are really dead. You know, if someone shoots you with a gun, you will pop up again somewhere. But if you give me permission, I will shoot you in such a way that you can never pop up in another womb again. Just one moment, not lifetimes. Once you made the mistake of sitting with me, in some ways you are already fixed. Unless you really want to fall off and want to really go against it within yourself. Otherwise, in many ways, you are sorted. I don't want to interfere with your life, but your death, I usually hold it in my hands. बहुत अच्छा लगा जी. हरी बोल, हरी बोल, वाह जी वाह, वाह जी वाह, हरी बोल. होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा. निताई गौर, बोल निताई गौर, राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम. मैं आगे बढ़ता हूँ. ग्लॉसरी है, थोड़ी सी है बस. सारी नहीं पढ़ूंगा. थोड़े थोड़े वर्ड्स के मतलब, ग्लॉसरी मीन्स वर्ड्स के मतलब बताए गए हैं. थोड़ा सा बताता हूँ. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा इनके जो मीनिंग इन्होंने. जैसे अभिषेकम का मतलब, अभिषेकम मीन्स sprinkling or pouring of water, milk, etc., often used in religious, yogic, or ceremonial context, particularly in Tantrism. A ritual of empowerment also used to denote initiation in general. और आदि योगी का मतलब द फर्स्ट योगी, वन ऑफ द मेन epithets of Shiva. Aghoris, one of the ascetic sects of Shaivites. Their practices are often severe and grisly and contradictory to that of Orthodox Hinduism. Agna Chakra, the center of knowledge and enlightenment. The Agna is one of the seven major energy centers of the human body, physically located between the eyebrows. It is also known as the third eye. Agnis refer to the five fires of the body. Akal Mrityu means untimely death. Akash refers to the sky or ether, one of the five elements of nature. Amma means mother, a reverential way of addressing a woman, mostly in South India. Anahat Chakra, the heart center, one of the seven energy centers of the body. Ananda, bliss, unconditional joy. Ananda में kosha, the innermost body or the blissed body or the bliss body. Anatma, literally the soulless one. Anna में kosh, food formed sheath or the physical body made up of the five gross elements or bhutas, earth, wind, water, fire, ether, which are restored again into their initial states after death. Anteshti, the final ritual to be done for the deceased. Apan, Apan Pran Vayu, one of the five pranas in the human body. Arjuna, a hero of the great epic Mahabharata to whom Krishna imparted the divine message of the Bhagavad Gita. Atharvana Veda, the last of the four Vedas that expounds the technology of using physical energy to one's advantage. Atma, individual being, the supreme soul or Brahman. Om, the primordial sound made by chanting the sounds Om. Avigna Yantra, a spiritual energy form to remove obstacles, available at the Isha Yoga Center. Ayyo, cries of desperation in southern Indian languages. Babaji, Mahavatar Babaji, Indian saint and yogi believed to have lived in the 2nd century AD. Bal Yogi, child yogi, refers to someone who attains enlightenment at an early age and usually does not retain the body for long after that. Bhishma, the grand old patriarch of the Mahabharata. Bhuta, a ghoul or ghost, also refers to the five primary elements of nature. Bhrumadhya, a yogic practice where the eyeballs are focused between the eyebrows. Brahmachari, Brahman means define and Charya means path. So one who
one who is on the path of the divine. Usually refers to one who has formally been initiated into monkhood through a certain energy process. Brahmacharya, the path of the divine, a life of celibacy and studentship on the path of spirituality, moving towards the highest modifications of the senses, one of the stages of life as per the Varnashram Dharma. Buddhi, the faculty of discrimination, analysis, logical and rational thought, the intellect. तो आगे है जी बुद्ध बुधुकु चक्रेश्वरा, a traditional gypsy soothsayer. Chamundi Hills, a hillock in Mysore, where Sadhguru had a deep spiritual experience. Chandala, someone who deals, चंडाला या इसको चंडाल भी कह सकते हैं, someone who deals with the disposal of corpses, also Hindu lower caste, traditionally considered to be untouchable. Chaudi Dhritarashtra, Chaudi the kind of disembodied being, or Dhritarashtra the Kaurava king under whose rule the Mahabharat war took place, also the father of Duryodhan. और ध्यान या ध्यानम या ध्यान लिंगा, संस्कृत फॉर, नहीं ध्यान और ध्यानम का इन्होंने मतलब बताया, संस्कृत फॉर मेडिटेशन। और फिर ये आगे बता रही है ध्यान लिंगा, a powerful energy form at the Isha Yoga Center in India. It was consecrated by Sadhguru exclusively for the purpose of meditation. दोष, defect or blemish, specifically refers to defects in the physical, mental or energy bodies. Gandhari, a prominent character in the Mahabharata. She was a princess of Gandhar and the wife of Dhritarashtra, the blind king of Hastinapur and the mother of a hundred sons, the Kauravas. Gandharva, a class of celestial beings who are usually gifted with extraordinary talents such as music and dance. Ghat, the bank of a river where people usually come to bathe, wash and swim. Gita, literally song, इसे भगवान का गीत कहते हैं गीता को. Here it refers to the 7 holy books of which Bhagavad Gita is the most famous one. Gyan Yoga, knowledge, perception, discrimination, one of the 4 kinds of yogas. Gomukh, literally cow's mouth, a place in the upper Himalayas, the location where the glacier forms the rivers Ganga. The glacial form has melted in a way that it resembles the face of a cow. तो चलिए अभी यहीं तक रखते हैं। मुझे बहुत आनंद आया, होपफुली आप सभी लोगों को भी आनंद आया होगा। आगे मैं श्री राम जी की कथा भी करूंगा, जैसे मैंने बताया पितृदोष और बीमारियों के कुछ घरेलू उपचार, वो भी सब बातें मैं शेयर करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ग्लोरिफिकेशन भी करूंगा, महाराज का। बस वो मुझ पे कृपा रखें। और आप लोग भी सबको, आपको नाक रगड़ के ये दास प्रणाम करता है, मोहित दास। आप अपना कृपा प्रेम सहयोग बनाए रखें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जय भोले भंडारी। शिव शंकर भगवान की जय। हरि बोल।